हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी समझते हैं। एवरी इकोनॉमी नेसेसरी कैरीज और टू इकोनॉमिक प्रोसेस टू सस्टेन इटसेल्फ। फर्स्ट इज प्रोडक्शन एंड सेकेंड इज कंजम्पशन। किसी भी इकोनॉमी में जो है ये दो नेसेसरी जो इकोनॉमिक प्रोसेस है वो लाई करता है। फर्स्ट क्या है प्रोडक्शन एंड सेकेंड क्या है कंजम्पशन। प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, ये सब आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो प्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग होता है कि इट क्रिएट्स द यूटिलिटी। ये क्या करता है, प्रोडक्शन क्या होता है, यूटिलिटी को क्रिएट्स करता है। यानी इस दुनिया में कुछ भी जो प्रोडक्शन होता है उसमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी होता है। अगर यूटिलिटी नहीं हो तो उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है। So the process of production is the result of infinite wants and desire of human being। और ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो किसका रिजल्ट है, तो ह्यूमन बीइंग का। किस लिए, तो अनलिमिटेड या इन्फिनाइट वांट्स एंड डिजायर। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास क्या है, अनलिमिटेड वांट्स एंड डिजायर है, और जिसके कारण क्या होता है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ता है। फर्म प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमर या हाउस होल्ड ऑन द इकोनॉमी। ये जो फर्म होता है ये प्रोड्यूस करता है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए, कंज्यूमर के लिए या फिर हाउस होल्ड के लिए किसी भी इकोनॉमी में। यहाँ पे हाउस होल्ड क्या होता है, हाउस होल्ड इज द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड कौन होता है, ये ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। यानी कि इस पूरे इकोनॉमी में जितने भी लोग जो काम करने के बदले में जिसको पैसा मिलता है, ठीक है, काम करने के बदले में जिसको पैसा मिलता है, यानी जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है बदले में उसको क्या मिलता है, फैक्टर इनकम मिलता है। उसे क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड बोलते हैं। ठीक है। एंड कंज्यूमर्स इन रिटर्न प्रोवाइड सर्विसेज टू द फर्म फॉर फर्दर प्रोडक्शन। और कंज्यूमर क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, कब, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। द इनकम दस कीप्स ऑन फॉलोइंग फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड वाइस वर्सा। और इस तरीके से इनकम का फ्लो कहाँ से होता है, फर्म टू हाउस होल्ड और हाउस होल्ड टू फर्म। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, फर्म टू हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड टू फर्म। यानी कि फर्म क्या करता है, उसको फैक्टर पेमेंट करता है, किसको, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड क्या देता है उसको, फैक्टर सर्विसेज। उसके बदले में क्या देता है, फैक्टर पेमेंट। और फिर जो भी पैसा मिलता है हाउस होल्ड को, ये हाउस होल्ड क्या करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। और क्या, जो फर्म के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज का यूज किया जाता है उसको क्या करता है, परचेज करता है। और इस तरीके का पैसा जो है वो फिर हाउस होल्ड से फर्म के पास चला जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलते रहता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि फर्म क्या होता है, हाउस होल्ड क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है। तो फर्म क्या होता है कि दीज आर द बेसिक प्रोडक्शन यूनिट इन द इकोनॉमी। यानी फर्म क्या होता है कि व्हिच प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का काम करता है कि कंज्यूमर के लिए। हाउस होल्ड क्या होता है, दीज आर द कंज्यूमर ऑफ इकोनॉमी एंड प्रोवाइड फॉर फैक्टर सर्विसेज। ये क्या होता है, ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। यानी कि ये वो कंज्यूमर होता है किसी भी इकोनॉमी में जो कि क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, फर्म को प्रोवाइड करता है। और फर्म उसके बदले में उसको क्या देता है, फैक्टर पेमेंट देता है। गवर्नमेंट कौन होता है, इट इज द मेन कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। इट ऑल्सो इम्पोज वेरियस टैक्सेस एंड प्रोवाइड सब्सिडी। अब ये जो होता है गवर्नमेंट क्या होता है कि ये मेन कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग बॉडी होता है जो क्या करता है, डिफरेंट टैक्स इम्पोज करता है। और बहुत सारे ऐसे नेसेसरी कमोडिटी है जिस पे कि वो सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी क्या होता है, इट इज़ द फिनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म। यानी बहुत सारे ऐसे फिनेंशियल असिस्टेंस की फर्म को दिया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है कि दिस इनक्लूड द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है कि एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट या इकोनॉमिक एक्टिविटी
जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होता है, मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री को क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिफाइन किया जाए तो क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू द साइकिल टू जनरेशन ऑफ इनकम, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर यानी कि हाउस होल्ड। इस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये साइकिल है किसका, जनरेशन ऑफ इनकम का। ठीक है, एक साइकिल है, ठीक है, जो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ पे, डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, जैसे कोई किसी भी कमोडिटी का अगर प्रोडक्शन होता है तो उसको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो लैंड के बदले में क्या मिलता है, रेंट मिलता है। इस तरीके से इस फिगर के थ्रू हम लोग आराम से समझ सकते हैं इसको। आप यहाँ देखिए, इसको यहाँ पे देखिए, ये क्या है, हाउस होल्ड है और ये फर्म है। ठीक है, अब ये जो हाउस होल्ड है, ठीक है, ये हाउस होल्ड दे रहा है, देखिए आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, वेजेज मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, और फिर ये फर्म जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या करता है, ये जो फैक्टर सर्विसेज करता है फर्म को, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है। यानी इसको हाउस होल्ड को क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है। और ये फैक्टर पेमेंट जो है फिर खर्च करता है किस, तो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, यानी क्या करता है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है ना, यहाँ पे देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। और फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे खर्च करता, किसके लिए करता है, टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। और इस फर्म में जो सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसको परचेज करने में, और ये हमेशा क्या होता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हमने ये देखा कि फ्लो ऑफ इनकम होता है, ठीक, फर्म क्या होता है, हाउस होल्ड क्या होता है, गारमेंट क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, और डिफिनीशन क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का।